लेने गए थे। उसके बाद प्यारे प्रभु ने आपसे क्या कहा था? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो प्यारे प्रभु ने आपसे क्या कहा था? तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। और रावण ने यही कहा था, तेल बोरी पति बांध पुन पावक देहु लगाए। तो इस प्रकार मरुदगणों की उत्पत्ति हुई है। आगे सप्तम स्कंद में श्री सुखदेव जी प्रवेश करते हैं। कभी परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, भगवान आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई थी। हिरण्याक्ष का तो वध हो गया था, लेकिन क्या उसके भाई ने बदला नहीं लिया? सुखदेव जी कहने लगे, सुनो, हिरण्यकश्यप ने मदरांचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। 10,000 और भगवान से कई वरदान मांगे थे। वह वृत्तांत मैं तुमको सुनाता हूँ। कहते हैं जब वैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का आपको अर्थ बता दें। जितनी भी कथाएं हैं ये सब हमारे और आपके शरीर पर हैं। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना, आँख माने आँख। जिसकी आँख सोने पर लगी हो, हाय पैसा लूट के लाओ, पैसा चोरी से पैसा, कैसे भी आए पैसा आए, वो है हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, कश्यप माने होता है पलंग, जिसका पलंग सोने का हो। मतलब जो आसक्त हो, सोचता हो बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बेड हो, बढ़िया व्यवस्था हो, लेकिन भगवान को भूल गया है, ऐसा व्यक्ति ही हिरण्यकश्यप है। कहते हैं एक तपस्या करने गया था। मदरांचल पर्वत पर कभी वहां गुरु बृहस्पति भी पहुंच गए। एक तपस्या कर रहा था, वो नारायण नारायण रट रहे थे, तो ये वहां से आ गया। जब अपने राजमहल आया है तो इसकी धर्मपत्नी कयादु पूछने लगी, स्वामी आप तपस्या करने गए थे, चले क्यों आए? हिरण्यकश्यप कहने लगा, वहां कोई हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। कयादु कहने लगी, आपके शत्रु का कौन सा नाम ले रहा था? क्योंकि कयादु चाहती है हमारे पति के मुख से किसी प्रकार भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन ये बोलना नहीं चाहता है। एक कहने लगा, वो नाम ले रहा था जो नारद जी हमेशा लेते हैं। कयादु कहने लगे, नारद जी कौन सा नाम लेते हैं? एक कहने लगा, वही 4 अक्षर वाला, बताना ये भी नहीं चाहता है। कयादु कहने लगे, उनके तो बहुत नाम है, 1008 नाम है, कौन से 4 अक्षर वाला? तो इसने नारायण कहा है, और एक बार नहीं 3 बार कहा है। उसके बाद फिर तपस्या करने गया है। इधर नारद जी कयादु को ले जा रहे हैं, क्योंकि कयादु के गर्भ था, और उस गर्भ में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी हैं। नारद जी मिल गए हैं। नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र कहाँ जा रहा है?